हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गोंद मेथी के लड्डू, जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। लेकिन मेथी के कड़वे स्वाद के कारण हर कोई इन्हें खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं इन लड्डुओं को बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये लड्डू खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि एक बार आपने इन्हें बनाकर खा लिया तो बार बार इन्हें खाना पसंद करेंगे। तो चलिए ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी सूखी मेथी, यानी जो इस तरह का मेथी दाना आता है उसका इस्तेमाल करके हम ये लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर इस कप को देखेंगे तो 1 कप मैंने मेथी दाना लिया है और यदि ग्राम्स में देखें तो टोटल 200 ग्राम मेथी दाना का हम इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मेथी को पीसना है, तो इसके लिए ग्राइंडर जार में डाल करके बढ़िया से इसका पाउडर बना करके तैयार करेंगे। मेथी को पीसने से पहले थोड़ा छलनी से छान ले, साथ ही कपड़े से पोंछ ले ताकि इसमें कोई डस्ट हो तो वो भी निकल जाए। और देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह का पाउडर इसका बन करके तैयार हो जाएगा। पाउडर को ज़्यादा फाइन ना करें, थोड़ा सा दानेदार रखें, इससे लड्डू खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और अब सेम कप को माप करके हम लेंगे दूध। तो शुरुआत में मैं 1 कप इसमें दूध डाल रही हूँ और इसे बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि दूध गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप गर्म दूध को ठंडा करके ले लें या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए जैसे 1 कप दूध मैंने मेथी में डाला है, मेथी ने सारे दूध का एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से फूल गई है। तो हम इसमें आधा कप दूध और डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दूध की मात्रा का पूरा ध्यान रखना है। दूध ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मेथी में और कम भी नहीं होना चाहिए। और चाहें तो आप दूध की जगह इसे घी में भी भिगो करके ले सकते हैं। तो अब इस मेथी को हम कवर करके 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो लगभग 7 से 8 घंटे में जो मेथी होती है वो सारे दूध को एब्जॉर्ब करके बढ़िया से फूल जाएगी। तो ये थोड़ी टाइट भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करने से मेथी गीली रह जाएगी। इसलिए इसी तरह का टेक्सचर हमें मेथी का चाहिए होगा। तो पहले चम्मच से इस तरह निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब हाथों से इसे ऐसे मैश करेंगे ताकि जितनी भी मेथी हमने ली है उसकी गांठें ख़त्म हो जाएं और ये एकदम खिली खिली हो जाए, ताकि बाद में घी में इसे पकाना बहुत ही आसान रहे। तो जब हम मेथी को दूध में या घी में भिगो करके लेते हैं तो आधा कड़वापन तो उसका यहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इस तरह का पाउडर बन करके तैयार हो गया है। एक बार इस मेथी को हम साइड में कर देते हैं और अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें लगभग 1/4 कप घी गरम कर लेंगे। तो हम एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम घी 2-3 बार इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस घी के अंदर सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को पका करके लेंगे। तो मैंने आधा कप बादाम ली हैं। तो बादाम समय ज़्यादा लेती हैं तो मैं 20 से 30 सेकंड पहले बादाम को पका लेती हूँ। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने बादाम को कुछ सेकंड पका लिया है। अब आधा कप काजू लेकर इन्हें भी बादाम के साथ पका लेंगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही अब बहुत ही अच्छे से पक भी जाएंगी। ड्राई फ्रूट्स को इस तरह घी में पका के लेने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जब हम इन लड्डुओं को लंबे समय तक स्टोर भी करना चाहें तो ये इजीली स्टोर भी किए जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के मॉइस्चर के कारण ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें मैंने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। तो बढ़िया इनका कलर आ गया है। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल करके साइड में कर देते हैं। अब कढ़ाई के अंदर घी बच गया है तो इसी घी के अंदर हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है और गोंद हो सके तो आप बारीक वाला लें। तो इससे क्या होगा कि इसे कम घी के अंदर भी फुलाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, यानी ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। और यदि आपके पास बड़ी साइज वाला गोंद है तो फिर आप गोंद को थोड़ा सा तोड़ करके ले लें, जिससे इन्हें फ्राई करना आसान रहे। तो पहले एक दाना मैंने डाल करके देखा, ये अच्छे से फूल रहा है। तो सारा गोंद मैं इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हुए इस गोंद को अब हम अच्छे से पका लेंगे। तो शुरुआत में गोंद आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये फूलेगा तो देखिए इसकी मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम पॉपकॉर्न के जैसे ये फूल जाता है। तो अच्छे से इसे क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि यदि गोंद के अंदर थोड़ा सा भी कच्चापन रहा तो लड्डू खाते समय दांतों में चिपकेंगे।
और ये लीजिए गोंद भी बढ़िया तैयार हो गया है। तो इसे भी एक प्लेट में निकाल कर साइड में कर देते हैं। और अब सेम कढ़ाई के अंदर हम आधा कप घी और गरम कर लेंगे। और अब इस घी के अंदर हमने जो मेथी तैयार करके रखी है उसको पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस मेथी को हम लगातार चलाते हुए घी के अंदर पका लेंगे। ऐसा करने से मेथी का जो दूध वाला मॉइस्चर है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। इससे लड्डुओं को महीने भर तक आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। दूसरा, घी के अंदर इस तरह पका करके लेने से जो बचा खुचा कड़वापन है मेथी का वो भी निकल जाएगा। तो मेथी को हल्का सा लाल होने तक हमें पका लेना है। तो इस तरह लगातार चलाते हुए मैंने इसे भी पका लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और मेथी में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है जब ये घी के अंदर इस तरह से पक जाती है। तो थोड़ी देर गैस का फ्लेम ऑफ करके मेथी को मैंने चला लिया है ताकि ये जले नहीं। तो मेथी को मैं इसी कढ़ाई में छोड़ दूंगी और दूसरी कढ़ाई लेकर इसमें लगभग आधा कप घी और गरम कर लूँगी। और अब इस घी के अंदर हम भूनेंगे आटा। तो ये मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है। तो सेम कप को नाप कर हम गेहूं का आटा भी ले लेंगे। तो यदि आपको मेथी की मात्रा ज़्यादा पसंद हो तो आप मेथी की मात्रा आटे की मात्रा बराबर ले सकते हैं या इसमें थोड़ा आटा ज़्यादा कर सकते हैं, मेथी की मात्रा घटा सकते हैं। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी के अंदर आटे को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटे को जैसे जैसे आप पकाएंगे ये अपने आप ही धीरे धीरे और घी छोड़ने लगेगा। बस आप ध्यान रखें कि आटे के अंदर अच्छा मॉइस्चर आ जाना चाहिए घी का। तो बस इसे भी हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि आटे में बहुत ही बढ़िया कलर और टेस्ट आए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट भी लड्डुओं में काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए जैसे जैसे हम आटे को रोस्ट कर रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस आटे को भी मैं कढ़ाई में ही छोड़ने वाली हूँ। तो जब ये इस स्टेज पर पहुँच जाएगा गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं थोड़ी देर इसे और चला लूँगी ताकि ये जले नहीं। और देखिए कैसे ये लिक्विड फॉर्म में अब आ गया है। अब क्या करेंगे, जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम ये ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को आप चाहें तो दरदरा कूट करके ले सकते हैं, और यदि जैसे बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो आप इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनाकर इसका ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मैं गोंद भी डाल रही हूँ। देखिए गोंद भी कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। ऐसे हाथों से भी तोड़ेंगे तो बहुत ही ईजिली ऐसे टूट जाएगा। तो यदि आप गोंद को दानेदार ही रखना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही क्रश कर लें किसी कटोरी की हेल्प से, लेकिन मैं इसे पेस्ट के रूप में बनाऊंगी ताकि जब लड्डुओं में ये मिक्स भी हो जाए तो खाने में पता भी नहीं लगे और लड्डू खाने में अच्छे लगे। तो बस सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और क्योंकि इनमें घी की मात्रा होती है तो जब आप ग्राइंड करेंगे तो इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। अब ये पेस्ट हम आटे के साथ कढ़ाई के अंदर ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी अब हल्का ठंडा हो गया है। तो बाकी चीज़ें भी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा। तो इस आटे को हमें पूरा ठंडा करके ही लेना है। यहाँ पर जो मेथी मैंने रखी थी पका करके ये भी अच्छी ठंडी हो गई है। आटे के अंदर अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जब पूरी चीज़ें हम आपस में फिर से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएंगी। इन लड्डुओं को मीठा करने के लिए अब आप चाहें तो इसमें बूरा या तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यदि बूरा या तगार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गुड़ को तब मिक्स करना है जब ये मिश्रण हल्का सा गर्म हो। चीनी या तगार का इस्तेमाल हमें इस मिश्रण को पूरा ठंडा होने के बाद ही करना है। तो गुड़ को एकदम बारीक काट करके लें और फिर इसमें मिक्स करें ताकि गुड़ है वो इजीली इसी में मिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं गुड़ का पाउडर ले रही हूँ, तो ये इस तरह का हमारे यहाँ पर लाइट कलर का गुड़ का पाउडर आता है जिसे हमारी भाषा में तो पीली शक्कर कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके आज मैं ये लड्डू बना रही हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है लड्डुओं में। तो यदि आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की पीली शक्कर आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बूरा या तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और बस बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमने इस मिश्रण में शक्कर नहीं मिलाई थी तब तक ये मिश्रण थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में था, और अब जैसे ही हम इसमें शक्कर मिक्स करेंगे तो शक्कर उस घी को एब्जॉर्ब कर लेगी और लड्डू बनाने का एकदम जो परफेक्ट टेक्सचर होता है वो इसमें आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को देखिए मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और बहुत ही सुंदर कलर भी इसका आ गया है। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा घी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हाथों से एक बार मिक्स करने के बाद लड्डू बांधना शुरू करेंगे।
तो मिश्रण का टेक्सचर इतना परफेक्ट है कि जैसे आप मिश्रण को हाथों में लेंगे बहुत ही इजीली लड्डू बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये सुपर हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू की जो साइज रखी है वो मीडियम रखी है, ना ही ये ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। और ये देखिए लड्डू का टेक्सचर है ना फ्रेंड्स, कमाल का। जैसे ही आप ये लड्डू खाएंगे तो खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ आपको ये लड्डू बहुत पसंद आने वाले हैं और ये लड्डू जैसे जैसे थोड़ा और आराम फरमाएंगे और भी ज़्यादा टेस्टी होते जाएंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।